छात्रों, हम आपके लिए रेलवे तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट की एक सामान्य जागरूकता से क्लास लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो कौन सी है सर्वाधिक निकट पृथ्वी के? यह है क्षोभ मंडल। विकल्प जो 2 है बिल्कुल सही आंसर है। वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीन है मध्यमंडल, 4 है तापमंडल और नंबर 5 वायुमंडल। समझ में आ रहा है ना? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां हम रहते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकट है जहां मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती हैं। समझ में आ गया प्रश्न का आंसर? अगले प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? रेखा सिन्हा, विमल मेहरा, कंचन चौधरी, नीना सिंह। तो ये बनी थी नीना सिंह। हमारा विकल्प 4 बिल्कुल सही उत्तर है। नीना सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। वह राजस्थान कैडर से 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और सीआईएसएफ से में स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत थीं। नीना सिंह सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला भी हैं और उन्होंने 2013 और 2018 में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में कार्य किया। हो गया सभी का? अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का, भारत का महालेखा परीक्षक, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसमें आएगा भारत के उपराष्ट्रपति। विकल्प हमारा जो 4 है बिल्कुल सही आंसर है। हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद भारत के उपराष्ट्रपति का है। भारत का वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल सूची है जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों का वरीयता क्रम भारत सरकार के कार्यालय के अनुसार सूचीबद्ध है। इस सूची का विवरण है कि सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले कौन होता है? राष्ट्रपति। और फिर कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं प्रधानमंत्री। और भाई प्रधानमंत्री के बाद कौन आएगा? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। इसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। और इनके बाद भारत के
मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना। और उसके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री इत्यादि। ठीक है ना। अगला प्रश्न है लिप किसका नया स्टार्टअप प्रोग्राम है? अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, मंत्रा, इनमें से कोई नहीं। लिप फ्लिपकार्ट का नया स्टार्टअप प्रोग्राम है। हमारा जो नंबर 2 का है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसे लिप अहेड भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना है। इस लिप प्रोग्राम के तहत फ्लिपकार्ट 2 प्रोग्राम लागू करेगा। वे फिलिन और FLN फिला है। फिलिन का अर्थ है फ्लिपकार्ट लिप इनोवेंटेशन नेटवर्क है। FLA का अर्थ है फ्लिपकार्ट लिप एहाइट है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की उम्र तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 6 वर्ष। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो का होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ संसद के महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर 2 है विकल्प बिल्कुल सही है। 6 वर्ष या 65 वर्ष होने तक जो भी पहले। अगला देखो, अगला प्रश्न है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राजीव चंद्र, अर्जुन मुंडा, भारती प्रवीण पवार, शोभा करंदलाजे। तो यह है अर्जुन मुंडा। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं अभी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह शरुता ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह शरुता का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को जनजाति मामलों के मंत्रालय के उनके वर्तमान पोर्टफोलियो के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को उनके वर्तमान विभाग के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। राजीव चंद्रशेखर को उनके वर्तमान विभागों के अलावा जल शक्ति राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री का प्रभार उनके वर्तमान विभाग के अलावा डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को दिया गया है। हाल के चुनावों में श्री तोमर और श्री पटेल मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के रूप में चुने गए और सुश्री शरुता छत्तीसगढ़ में विधायक के रूप में चुनी गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हमारा विकल्प 3 बिल्कुल सही उत्तर है इसका। लगा दो इस पर आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचनाकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी रचना उन्होंने अहमदनगर के किले में जब वे एक कैदी के रूप में रह रहे थे की थी। इस पुस्तक में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन तक का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखिए, नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? अहमद शाह,
बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो मोहम्मद शाह 1719 और 1748 के बीच मुगल शासक था। पर्सिया का नादिर शाह 1739 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। नादिर शाह ने उत्तरी भारत के कई भागों सहित दिल्ली को जमकर लूटा और कत्लेआम किया। तो हमारा आंसर विकल्प 3 मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लक्ष्मी नारायण, हेमंत केसरी, निवासलू, प्रवीण कुमार वेदी, संतोष बत्रा। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक श्री एल पी हेमंत के श्रीनिवासुलु को 28 दिसंबर को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 दिसंबर 2023 को आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक श्री एल पी हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विकल्प जो हमारा दूसरा बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? दो 2025 में भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से कई व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कारों में ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सदगुरु। पर्सन ऑफ द ईयर श्रीकांत अय्यर। लॉरेंस कमबैक ऑफ द ईयर ऋषभ पंत। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर का जसप्रीत बुमराह। एनवी का छठा मैन ऑफ द ईयर शामिल हैं, कौन है? स्मृति मंदाना और पेटन रिचर्ड्स जैसे व्यक्ति शामिल हैं। अब ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर 2025 है जैसे, तो ये किसके लिए दिया जाता है? इस पुरस्कार को ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को दिया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से मानव चेतना को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 स्पेसवुड फर्निशियर्स के प्रबंधक निदेशक क्रीट जोशी और आई कैंसी अवार्ड के पुरस्कार निदेशक दीपक गुप्ता ने श्रीकांत अय्यर को यह पुरस्कार दिया है। लॉरेंस कमबैक ऑफ द ईयर 2025 भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 पुरुष श्रेणी में जसप्रीत बुमराह को और महिला श्रेणी में स्मृति मंदाना को यह पुरस्कार दिया गया है। एनबीए का छठा मैन ऑफ द ईयर 2025 किया हुआ एनबीए का छठा मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार बोस्टन से पेटन पिचर्ड को दिया गया है। इसके अलावा मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया को D&AD अवार्ड 2025 में 3 पुरस्कारों के साथ साथ एक डब्बा शेविंग अकाउंट के लिए एक पुरस्कार, 2 शॉर्ट लिस्ट प्राप्त हुई, जबकि बकरू फुटवियर के लिए फिट माई फिट अभियान को सबसे आगे रखा गया। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप लक्काद्वीप सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। यह भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। तो हमारा विकल्प 2 बिल्कुल सही आंसर है। यह द्वीप भारत के एकमात्र कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में 12 प्रवाल द्वीप एटॉल, 3 प्रवाल भित्ति रीफ और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे द्वीप हैं।
समझ में आ गए सभी के। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 25 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो हमारा विकल्प एक बिल्कुल सही है, सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी, इसलिए मनाया जाता है। समझ में आ गया सभी के। क्लास अच्छी लगी और अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, हो गया सब।